हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम साइंस का 6th चैप्टर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट पढ़ने वाले हैं। पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था? लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में, जहां हमने देखा था कि प्लांट्स किसके अंदर आते हैं, लिविंग के अंदर आते हैं। ठीक है, तो उनको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। हम अपने आसपास अलग अलग टाइप के प्लांट्स देखते हैं। पार्क में जाना आज और देखना कि कैसे कैसे प्लांट्स हैं, पेड़ अलग होंगे, है ना, नीचे ग्रास अलग होगी, तो है ना वैरायटी। अब कह रहे हैं कि इनकी शेप और साइज डिफरेंट होंगे। डेफिनेटली कोई बड़े होंगे, कोई छोटे होंगे, कोई बहुत छोटे होंगे, है ना। तो ये एक प्लांट है और इसके पार्ट्स को आपको लेबल करना है। लेकिन पहले चैप्टर पढ़ लो, उसके बाद आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, ओके। प्लांट्स के अलग अलग पार्ट हैं और हर पार्ट का एक अलग फंक्शन है, एक अलग टास्क है, स्पेसिफिक टास्क है। ठीक है, जो वो पार्ट ही कर सकता है। और ये सारे पार्ट अपना अपना पार्ट देके उस प्लांट को जिंदा रखते हैं। अगर मैं किसी एक भी पार्ट को तोड़ दूं या काट दूं तो वो प्लांट मर जाएगा। ठीक है, ओके। तो जो पार्ट्स हैं वो हैं रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। अब ये रूट और शूट क्या होती है, इसको भी पढ़ते हैं। पहले मैं बोलूंगी रूट के बारे में। तो कोई भी चीज प्लांट की जो जमीन के नीचे है, ग्राउंड के नीचे है, उसे हम क्या बोल रहे हैं? रूट बोल रहे हैं, जड़ बोल रहे हैं, है ना। देखो ये प्लांट है, उसकी जमीन के नीचे उसकी रूट्स जा रही हैं। अब ये रूट्स 2 टाइप्स की हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, 2 हैं। पहली है टैप रूट एंड दूसरी है फाइब्रस रूट। क्या है? फाइब्रस रूट। टैप रूट होती है कुछ ऐसी कि जो उसका मेन पार्ट होता है ना बच्चों, वो ग्राउंड में उगता है और उसके बाद उसकी साइड की रूट्स निकलती हैं, साइड की रूट्स। ठीक है, ऐसे। ये किसका एग्जाम्पल है? टैप रूट का। जैसे कि आपका मस्टर्ड, सरसों, बीन्स जो आप खाते हो, ठीक है, बालसम, हिबिस्कस का पौधा जिसमें फूल निकलते हैं, गुड़हल के फूल, तो ये सब ऐसे रूट्स वाले होते हैं। ठीक है, जाके देखना, प्लांट्स 1-2 निकालना, ठीक है, वापस जरूर लगा देना, लेकिन निकाल के देखना कि रूट्स कैसी हैं। ठीक, फिर है फाइब्रस रूट्स। क्या है? फाइब्रस रूट्स। ओके, फाइब्रस रूट्स कुछ ऐसी होती हैं, जैसे ये सरफेस से, ये सरफेस है तो सरफेस से ही रूट्स निकलने लग जाती हैं। कोई एक सेंटर की रूट नहीं होती है बच्चों। ये देखो, ये एक फाइबर है ना, धागों जैसा लग रहा है, धागे का झुंड होगा, तो ये फाइब्रस रूट्स होती हैं। हमारे चावल में या हमारी घास जो हम नीचे देखते हैं ग्रीन कलर की, है ना, हमारा गेहूं, हमारी प्याज, हमारे गन्ने, उन सब की रूट्स आपको ऐसे दिखेंगी। ठीक है, ओके। अब इन रूट्स का फंक्शन क्या है? अगर ये रूट्स ना हो तो क्या प्लांट जिंदा रह सकता है? देखते हैं। सबसे पहला फंक्शन है कि ये प्लांट को सॉइल में पकड़ के रखता है। सॉइल है, एक प्लांट है, उसकी रूट्स क्या है? मिट्टी में जा रही है और मिट्टी उसको पकड़ रही है। तो प्लांट को मिट्टी में कौन होल्ड करके रखता है? हमारी रूट्स। रूट्स पानी भी एब्जॉर्ब करती हैं, बताया था, मिनरल एब्जॉर्ब करती हैं, है ना। और फिर कहाँ देती है उसको? पत्तों में देती हैं। पत्ते क्या करते हैं? खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू, पढ़ा था अभी। ठीक है, तो वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करने का काम भी किसका है? रूट्स का है। फिर है कि कुछ रूट्स अपने अंदर खाना भी स्टोर करने लग जाती हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल दिखाती हूँ। देखो, ये एक रूट है, ठीक है, इस रूट ने अपने अंदर, और ये क्या है? ऊपर का प्लांट, इस रूट ने अपने अंदर खाना इकट्ठा किया और क्या बन गई? एक कैरेट, एक रेडिश, एक टर्निप, एक स्वीट पोटैटो। तो जो आप ये खाते हो ना बच्चे, गाजर, मूली, ये सब, ये रूट ही है। देखा है, ये जमीन के अंदर से निकलती है गाजर, पेड़ों पे नहीं लगती गाजर और मूली। ठीक है, तो कहाँ से निकलती है? जमीन के अंदर से। और हम इन्हीं रूट्स को खाते भी हैं, है ना। यस, रूट समझ आया। अब करते हैं शूट सिस्टम। शूट सिस्टम में बच्चे आपकी रूट्स के अबव जो भी पार्ट है, ग्राउंड के ऊपर जो भी पार्ट है, वो आता है। ठीक है, इसमें आपके आते हैं स्टेम, बताया था मैंने स्टेम, ओके, पत्ते आते हैं, फूल आते हैं, है ना, जो आप फ्रूट्स खाते हो वो आते हैं, आपके बीज जो निकलते हैं वो आते हैं।
ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके शूट सिस्टम में आएगी। और जैसा हमने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट सनलाइट की हेल्प लेके, अपने आसपास की हवा लेके, रूट से पानी लेके क्या करता है, खाना बनाता है। ठीक है, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए हम उन्हें क्या कह रहे थे, प्रोड्यूसर्स। फूड चेन वाले में याद है, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स। हाँ, ओके। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने स्टेम की। किसकी, स्टेम की। स्टेम क्या है, शूट सिस्टम का सबसे मेन पार्ट है ना, ये है आपकी रूट्स नीचे, और ये क्या है, ऊपर का शूट है, ऊपर की शूट है। ठीक है, ये प्लांट को खड़े रहने में हेल्प करती है। अगर ये स्टेम ना हो तो प्लांट तो ऐसे नीचे गिर जाएगा, है ना। ओके, फिर है कि जो बड़े बड़े पेड़ हैं उनके पास थिक, देखो कितनी मोटी स्टेम है, और कुछ पेड़ जैसे कि बनाना, इनके पास भी थिक है। लेकिन जो कि जैसे नीम का पेड़ है, आपने देखा होगा उसकी जो ट्रंक होती है ना बच्चों, स्टेम, मोटा सा स्टेम को हम ट्रंक कहते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रंक। तो जो मोटे से ट्रंक होती है ये बहुत हार्ड होती है, ब्राउन कलर की होती है। ठीक है, हार्ड और क्या होती है, ब्राउन कलर की होती है। वहीं अगर मैं बोलूं जैसे कि एक बनाना ट्री, केले का पेड़, उसका भी ट्रंक होता है लेकिन वो काफी सॉफ्ट होती है। ठीक है, बहुत हार्ड नहीं होगी। ठीक है, आप कुछ भी अगर पेन भी लगाओगे उसको तो वो पेन उसके अंदर चले जाएगा, तो वो काफी सॉफ्ट है, ग्रीन है। लेकिन नीम की पेड़ की कैसी है, बहुत टाइट है। तो कुछ पेड़ सॉफ्ट होते हैं, कुछ पेड़ बहुत टाइट होते हैं। ओके, फिर है कि क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स, ऐसे पेड़ जो खुद नहीं खड़े हो सकते, वो दूसरे प्लांट की हेल्प लेके क्लाइंब करते हैं। क्या करते हैं, क्लाइंब करते हैं, उन्हें हम क्लाइंबर्स कहते हैं। जैसे आपकी ग्रेप वाइन, आपके मनी प्लांट, आपके मटर के पौधे, बच्चे इनके पास स्टेम नहीं होती है, ये ऐसे खड़े नहीं हो सकते, इनकी स्टेम बहुत सॉफ्ट होती है। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे प्लांट का सहारा लेते हैं, किसी वॉल का सहारा लेते हैं, फिर ग्रो करते हैं। देखो मनी प्लांट किस में खड़ा है, एक स्टिक पे लगा है, ये देखो स्टिक पे बांधा है हमने, है ना, स्टिक पे बांधा है। तो ये है हमारे क्लाइंबर्स। अब क्रीपर्स क्या है, क्रीपर्स मैंने बताया था ऐसे प्लांट जो ग्राउंड में मूव करते हैं, ग्राउंड की तरफ मूव करते हैं। जैसे आपके कद्दू, पंपकिन, वाटरमेलन जो आप खाते हो, है ना, तरबूज आप खाते हो, मस्क मेलन खाते हो, तो ये पेड़ों पे नहीं लगते, ये जमीन के तरफ पौधा बढ़ता है। ठीक है, ऊपर को बढ़ने की जगह जमीन की तरफ को बढ़ता है। ये है हमारे क्रीपर्स। क्रीप मतलब रेंगना, जैसे एक सांप रेंगता है वैसे ही ये पौधे भी रेंगते हैं, इन्हें हम क्रीपर्स कहते हैं। अब है कि इसका फंक्शन क्या है, ये स्टेम करती क्या है। तो पहली चीज कि स्टेम प्लांट को सीधे खड़े होने में हेल्प करती है, जैसे मैं खड़ी हूं अभी, है ना, तो पेड़ ऐसे खड़े रहते हैं हमारे। हाँ, फिर है कि जो लीव्स हैं, जो पत्तियां निकल रही हैं, ये जो ब्रांचेस निकल रही हैं, जो फ्लावर्स निकलते हैं, फल निकलते हैं, ये क्यों निकलते हैं, स्टेम की वजह से, है ना। ये हमारी स्टेम है और स्टेम में ही तो ब्रांच निकलती हैं, ब्रांच में ही लीव्स निकलती हैं, लीव्स के आसपास ही हमारे क्या आते हैं, फ्रूट्स आते हैं। तो स्टेम का इतना इंपॉर्टेंट काम है। फिर है कि स्टेम कैरी करती है पानी, मिनरल, खाना, क्योंकि खाना तो पत्तों में बना, अब पत्तों से वो खाना कैसे जाएगा भाई इस वाले पत्ते पे या स्टेम पे, स्टेम के थ्रू। तो ये स्टेम क्या करती है, खाने को, पानी को, मिनरल्स को कहाँ पहुंचा रही है, पत्तों में पहुंचा रही है। समझ लो मैं एक प्लांट हूं, ये है स्टेम और ये है ब्रांचेस और ये है मेरे लीव्स, तो मेरे थ्रू पानी जाएगा, मेरी ब्रांचेस के थ्रू फिर लीव्स में। ठीक है, वैसे ही स्टेम में पानी आया, ब्रांच में गया, लीव्स में। तो मेरा काम क्या है, पानी को, मिनरल को रूट से खींच के पत्तों को देना। ठीक है, ओके। सम स्टेम स्टोर द फूड प्रिपेयर बाय प्लांट। कुछ स्टेम, जैसे अभी रूट्स देखी थी कि रूट्स भी अपने अंदर क्या कर रही है, फूड को स्टोर कर रही है, वैसे ही स्टेम भी अपने अंदर फूड स्टोर करती है, फिर उस फूड को हम खाते हैं। एग्जाम्पल शुगर केन, तो शुगर केन के अंदर रस होता है, देखा है, जूस होता है, तो वो स्टेम है बच्चे, आप स्टेम को खाते हो। ठीक है, पटेटो लगने में कुछ और ही लग रहा है ना देख के, लेकिन ये स्टेम है बच्चे। ठीक है, ये जमीन के अंदर होता है क्योंकि एक मॉडिफाइड स्टेम है जो थोड़ी बदल गई है, अलग टाइप की स्टेम है ये। ठीक है, अनियन ये भी स्टेम है, जिंजर, ठीक है, अदरक, ये आपकी क्या है, स्टेम्स हैं।
थोड़ी बदलाव इनके अंदर हुआ था, इसलिए देखने में वैसी नहीं है जैसे आप नॉर्मली देखते हो। फिर आता है हमारे पत्ते, भाई लीफ, सबसे इंपॉर्टेंट। ये लीफ है, ठीक है। आपने रील्स में भी लीफ देखे होंगे, पार्क में जाना वहां लीफ देखना अलग अलग होंगी, है ना। कोई इतनी बड़ी होगी, कोई छोटी सी होगी, कोई ऐसी शेप की होगी, कोई ऐसी शेप की होगी। तो अलग अलग शेप की, अलग अलग साइज की आपको लीफ मिलेंगी। ज्यादातर आपको ग्रीन कलर की दिखती हैं, लेकिन ग्रीन के अलावा भी कलर्स होते हैं, जैसे येलो, रेड, लेवेंडर, अलग अलग कलर्स, ठीक है। ओके, अब ये ग्रीन कलर क्यों आया? ये आया क्लोरोफिल की वजह से। किसकी वजह से? क्लोरोफिल। बताओ मुझे दोबारा, पढ़ो क्या लिखा है? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, ठीक है। अच्छा, ओके, तो अगर मैं पूछूं कि ग्रीन कलर क्यों होता है प्लांट के अंदर, तो क्या बोलोगे? क्लोरोफिल की वजह से, ठीक है। ओके, अब इस लीफ के पार्ट्स पढ़े एक बार, ठीक है। देखिए बच्चों, मैं लीफ बना देती हूँ, फिर समझते हैं। तो जो ये पार्ट मैंने बनाया, ये वाला, इसे बोलते हैं लीफ स्टॉक। क्या बोलते हैं? लीफ स्टॉक, जहां से हम ज्यादातर पत्ते पकड़ते हैं ऐसे करके, है ना। ये लीफ है तो हम ऐसे पकड़ते हैं, तो ये है स्टॉक। फिर आता है उसका हमारा मेन वीन। क्या आती है? मेन वीन, जो सेंटर की इसकी नस है, जैसे हमारी वीन्स हैं, नसें हैं, इसकी भी नसें हैं, ठीक है। तो मेन वीन आती है, ठीक है बच्चों। इसके बाद आता है हमारा लीफ ब्लेड। जो ये ग्रीन पार्ट है ना बच्चों, ये पूरा ग्रीन पार्ट देखो, ये जो ग्रीन पार्ट है अंदर, ये लीफ ब्लेड और लमाइना है। क्या है? लीफ ब्लेड या लेमाइना, ठीक है। लेमिना, लेमाइना इसको हम बोल सकते हैं। फिर आती है मेन वीन के अलावा साइड वीन, ठीक है। ये जो हम बनाते हैं ना ऐसे करके पत्ते में, ऐसे ऐसे ऐसे, तो जो साइड की वीन्स हैं ये हैं साइड वीन, ठीक। ओके, तो क्या क्या पार्ट्स पड़े मुझे बताओ। पहले है स्टॉक, फिर वो बड़ा सा ग्रीन पार्ट जिसे हमने बोला लेमाइना, फिर बीच में एक टाइट सी स्टिक सी आती है, वो है हमारी मिड रिब, ठीक है। बीच की रिब, या जिसको आप क्या बोलते हैं? मेन लीफ भी बोलते हैं, इसको मिड रिब भी बोलते हैं, मिड रिब, ठीक है। मिड रिब, बीच की लाइन। फिर है साइड वीन्स। क्या है? साइड वीन्स, ठीक है। तो ये एक लीफ हमारा बन जाता है। देखो मिड रिब बताया ना मैंने, मिड रिब। अच्छा, अब इसी पत्ते पर बहुत सारे छोटे 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 पोर्स थे, जिसकी वजह से प्लांट सांस ले रहा था। याद करो पिछले चैप्टर में, यस, क्या था वो? स्टोमेटा। क्या था? स्टोमेटा, यस। ओके, अब ये स्टोमेटा ही है जो सांस लेने में और बाहर निकालने में हेल्प करता है। हम कैसे करते हैं? अपनी नोज से, है ना। और प्लांट की जो लीफ है वो कैसे करते हैं? स्टोमेटा के थ्रू। अब लीफ का फंक्शन क्या है ये हमें पढ़ना है, ठीक है। पहला फंक्शन ये है कि ये फोटोसिंथेसिस करती है, बताया मैंने अभी। सनलाइट, एयर, वाटर का यूज करके जो भी खाना बनाया जा रहा है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो मतलब लाइट, सनलाइट का यूज करके कुछ बनाना, ठीक है। ओके, अब हम बोलेंगे कि ये लीव्स है किचन ऑफ द सेल, है ना, या फूड फैक्ट्री है। हमारे घर में खाना कहाँ बनता है? किचन में बनता है। तो एक प्लांट में खाना कहाँ बन रहा है? लीव्स में बन रहा है, तो वो किचन ऑफ द प्लांट है, ठीक है। ओके, अब बोल रहे हैं कि जो खाना पत्तों में बना वो हर जगह जाएगा। खाना तो किचन में बनता है, लेकिन हम उसको किसी भी रूम में लेके खा सकते हैं, है ना। तो हम ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड को। क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट मतलब कैरी करना, लेके जाना। तो जो पत्तों में खाना बना, ये मेरे पत्ते थे, तो जो पत्तों में खाना बना ये चल के आएगा मेरे अंदर, ये जाएगा दूसरे पत्ते पे, रूट्स पे, पूरी प्लांट के अंदर, ठीक। क्योंकि देखो बच्चों, प्लांट को खाना चाहिए, पूरे प्लांट को खाना चाहिए, लेकिन खाना तो बनता सिर्फ पत्तों के अंदर है, इसलिए चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं, ठीक है। फिर है कि लीव्स हमें ऑक्सीजन देते हैं। याद करिए, हम कौन सी गैस इनहेल कर रहे थे?
ऑक्सीजन, हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन कौन देता है? प्लांट्स देते हैं, ठीक है। ओके, कुछ प्लांट की जो पत्तियां हैं, है ना, जो लीव्स हैं, ये क्या करती हैं? ये हमें फूड भी देती हैं। तो हम कुछ प्लांट्स को एज अ फूड भी खाते हैं, जैसे कि स्पिनच, पालक खाते हैं, है ना, लेट्यूस खाते हैं, पत्ता गोभी खाते हो, धनिया खाते हो, ठीक है। तो ये क्या है? लीफ ही तो हैं और इनको हम एज अ वेजिटेबल खाते हैं, एज अ वेजिटेबल खाते हैं। ओके, देन आते हैं फ्लावर्स, बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। तो फ्लावर एक प्लांट का सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट, ठीक है, एंड मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट है, सबसे खूबसूरत पार्ट है, ठीक है। ज्यादातर पौधे, मतलब जो ज्यादातर पौधों में फ्लावर्स होते हैं, उनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी, है ना, लेकिन कुछ कुछ फ्लावर्स की स्मेल उतनी अच्छी नहीं होती है। ओके, फ्लावर्स अलग अलग शेप के, अलग अलग साइजेस के होते हैं, जैसे कि रोज, देखो काफी डिफरेंट है, ट्यूलिप, है ना, ऑर्किड, लोटस, नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। तो कितने डिफरेंट टाइप के, कलर के, शेप के और अलग अलग स्मेल के फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। ओके, कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली, यस, फूल गोभी, गोभी खाते हैं, फूल गोभी और ब्रोकली, ये दोनों फ्लावर्स के एग्जाम्पल हैं जो हम लोग खाते हैं। पत्तों के तो एग्जाम्पल ये हैं, लेकिन हम बोलते हैं ना कॉलीफ्लावर, तो वो फ्लावर ही है, ठीक है, तो हम उसको एज अ वेजिटेबल खाते हैं, ठीक है। फ्लावर्स हेल्प करते हैं एक नया प्लांट बनाने में, वो कैसे? एक फ्लावर ही कन्वर्ट होता है हमारे फ्रूट्स में। बताया था मैंने कि जहां फ्रूट निकलता है उससे पहले वहां क्या था? एक फ्लावर था। वो फ्लावर ही अपने आप को फ्रूट में कन्वर्ट करता है। अब इस फ्रूट के अंदर क्या होंगे? सीड्स होंगे कि नहीं होंगे? है ना, एप्पल खाते हो सीड्स होते हैं, ऑरेंज खाते हो सीड्स होते हैं, मैंगो खाते हो सीड्स होते हैं। तो ये सीड्स आए कहां से? फ्रूट से आए। ये फ्रूट कैसे बना था? फ्लावर से बना था, ठीक है। ओके, फिर है फंक्शन ऑफ द फ्लावर। इस फ्लावर का क्या फंक्शन है बच्चों? फ्लावर इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्लावर ही कन्वर्ट होता है फ्रूट में, जिसको हम यूज करते हैं, प्लस सीड्स में। इन्हीं सीड से एक नया प्लांट बन सकता है। तो कितना ज्यादा एक फ्लावर जरूरी है, ठीक है। तो रिप्रोड्यूस करने में, रिप्रोडक्शन में, है ना, कौन हेल्प करता है? फ्लावर हेल्प करता है। किसको? प्लांट को। फिर है फ्रूट्स, ये देखिए, मैंगो, पपाया, है ना, खाया पपीता, कितने सारे सीड्स होते हैं। ऑरेंजेस में कितने सीड्स होते हैं, लेकिन मैंगो कितने सीड्स है उसके अंदर? एक बड़ा सा सीड होता है। तो वही बता रहे हैं कि कुछ फ्रूट में तो एक ही सीड है, जैसे आम, है ना, आप पीच खाते हो, आप प्लम खाते हो, तो सिंगल सीड निकलता है। लेकिन कुछ फ्रूट्स जैसे कि सेब है, संतरा है ना, आपका पपीता है या तरबूज है, उसमें कितने सारे सीड्स होते हैं, ठीक है। अब सीड्स क्या है इसको देखते हैं। देखो बच्चों, सीड्स आपके नए पौधे को बनाएगा। मैं ये दिखाती हूं आपको। ये था सीड, आपने इसको मिट्टी में डाला, सॉइल में जो आपने पड़ा, ठीक है। फिर ये स्प्राउट होगा, मतलब उसकी छोटी सी रूट निकलेगी। रूट किसमें हेल्प करती है? प्लांट को सॉइल में चिपकने के लिए हेल्प करती है। देखो धीरे धीरे इसकी रूट्स बड़ी हुई और इसका शूट आ गया, शूट सिस्टम आ गया ऊपर का, है ना, स्टेम आ गई, लीव्स आ गई, ये देखो, समझ रहे हो। और धीरे धीरे एक बड़ा सा प्लांट बन जाएगा, ठीक है। तो वही बोला है कि नया प्लांट सीड से बनता है और हर सीड के अंदर एक छोटा सा बेबी प्लांट होता है, बेबी प्लांट। ओके, इस बेबी प्लांट के लिए कुछ फूड भी स्टोर होता है। देखो ये दिख रहा है, ये क्या है? ये फूड है, खाना है। किसके लिए? इस बेबी प्लांट के लिए, ठीक है। क्योंकि अभी ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता ना, इसके पास लीव्स नहीं है, तो तब तक ये क्या करेगा? जो अपना फूड स्टोर्ड है इसके अंदर, ये उसको खाएगा, ठीक है। फिर जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये अपना खाना खुद बना सकता है। ओके, अब एक प्रोसेस है जर्मिनेशन। क्या है?
जर्मिनेशन। जर्मिनेशन मतलब जब एक सीड पानी का यूज करके, सीड की बात हो रही है, जब एक सीड पानी का यूज करके, ठीक है, हवा का यूज करके, लाइट का यूज करके बेबी प्लांट से ग्रो होना शुरू हो जाता है ना। एक सीड किस में कन्वर्ट होता है? बेबी प्लांट में कन्वर्ट होता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं जर्मिनेशन। तो मैं बोलूंगी कि ये सीड जर्मिनेट हो रहा है। क्या हो रहा है? जर्मिनेट। सो जर्मिनेशन ऑफ अ सीड, ठीक है। और फिर ये छोटा सा प्लांट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक बड़े से प्लांट में, और मे बी क्या ये ट्री बन जाए, है ना। ओके, देन वी हैव एक्सरसाइज, और आप लोग मेरी मदद करने वाले हो। इसमें से कौन से प्लांट के पास टैप रूट होता है? टैप रूट क्या था? मेन रूट एंड देन स्मॉल। बिल्कुल, हिबिस्कस। लीव्स के ऊपर जो टाइनी पोर्स हमने पढ़े थे उनका क्या नाम था? स्टोमेटा। क्या था? स्टोमेटा। डैश इज द प्लांट जिसके अंदर फूड स्टोर होता है, मतलब उसकी पत्तियों में खाना स्टोर है ना, लीव्स में खाना स्टोर है। तो किस में है? स्पिनच में, पालक। हम पालक को खाते हैं तो हम उसकी लीव्स को ही तो खा रहे हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स स्टोर फूड इन स्टेम? इसमें से कौन सा है जो स्टेम है, और स्टेम में अपने आप को मतलब फूड को स्टोर करके रखता है? यस, जिंजर। तो जिंजर एक टाइप की स्टेम है ना, हम उसको यूज करते हैं एज अ फूड। हाँ, कैरेट एंड रेडिश बच्चों रूट थी, रूट नीचे वाला पार्ट, रूट। ओके, फिर है मैच द फॉलोइंग। इट टेक्स वाटर फ्रॉम द रूट टू द लीफ। कौन है जो रूट से पानी खींचता है और पत्तों को देता है? याद करो, स्टेम, है ना। तो स्टेम कहाँ है? ये रही, डी। इट फिक्सेस द प्लांट इन द सॉइल। कौन है जो एक प्लांट को सॉइल से दबा के रखता है? यस, हमारी रूट्स। प्लांट के लिए खाना कौन बनाता है? यस, हमारी लीव्स। इट चेंजेस इनटू अ फ्रूट। कौन है जो फ्रूट में चेंज हो जाता है? हमारे फ्लावर्स। और कौन है जो एक नए प्लांट में चेंज हो जाता है? हमारा सीड। देन वी हैव फिलअप्स, द पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट ग्रोज बिलो द सॉइल। क्या बोलोगे? एक तो अबव द सॉइल था, एक बिलो द सॉइल, वो है हमारी रूट। लीव्स कंटेन डैश। लीव्स में क्या होता है जिसकी वजह से वो ग्रीन लगते हैं? क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट। डैश आर कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट। मुझे बताओ बिना ऑप्शंस के। बिल्कुल, लीव्स। फ्लावर्स टर्न इनटू डैश एंड डैश। चलो मैं ऑप्शन दिखा देती हूँ। फ्लावर्स किस में कन्वर्ट होते हैं? यस, आपके फ्रूट्स में और सीड्स में, ठीक है। किसमें किसमें? फ्रूट्स में और सीड्स में, ठीक है। एक पेड़ है, उसकी बहुत थिक स्टेम है, उसे क्या बोलोगे आप? ट्रंक। याद है? ट्रंक। देन वी हैव क्वेश्चन आंसर्स। टैप रूट क्या है आपको बतानी है, मैंने अभी दोबारा एक्सप्लेन करी थी। और एग्जाम्पल बताओ ऐसे प्लांट के जिनके पास टैप रूट होती है। कोई भी दो फंक्शन बताओ स्टेम्स के। फिर है आपको दो दो एग्जाम्पल देने हैं प्लांट्स के जो लीफ में खाना स्टोर करते हैं, जो रूट्स में खाना स्टोर करते हैं, और जो स्टेम्स में खाना स्टोर करते हैं। क्यों हम लीव्स को, है ना, क्यों हम पत्तों को फूड फैक्ट्री कहते हैं? ऐसा क्यों कहते हैं? फ्लावर के क्या फंक्शन है? क्या काम करता है फ्लावर? फिर है जर्मिनेशन क्या है? नेम द पार्ट ऑफ प्लांट। प्लांट का एक ऐसा पार्ट बताओ जिससे नया प्लांट उगता है, ठीक है, अभी हमने पढ़ा था। ओके, देन वी हैव कॉम्पिटेंसी असेसमेंट। बच्चों ये बहुत ही फन एक्टिविटीज हैं, ये आप कर सकते हैं अपनी टीचर्स की हेल्प लेके, पेरेंट्स की हेल्प लेके, एनीवन अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प लेके। तो चैप्टर हमने पढ़ा, समझ आया? चीजें ऑब्जर्व करिए आसपास, ठीक है। प्लांट्स देखिए, फ्लावर्स देखिए, सीड्स को देखिए, सीड्स को लगा के देखिए, तब आपको बहुत मजा आएगा साइंस में, ठीक है। अब हम मिलेंगे अपने अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।